शाम के समय व्यस्त रास्तों पर, बाज़ारों में और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, संवेदनशील रास्तों पर पुलिस का भ्रमण एक बेसिक पुलिसिंग की पुरानी परंपरा है। उसी में हम और थोड़ा सक्रियता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मैदानी फील्ड अधिकारी हैं, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसपी, सभी एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी और पूरे थाना प्रभारी, पूरे चौकी प्रभारी, सब लोग को ये कहा गया है कि सब अपने अपने इलाके में शाम के समय 2 घंटे तक पैदल भ्रमण करें। अपने साथ जो भी अवेलेबल फोर्स उसके लेकर पैदल भ्रमण करें और पूरा जायज़ा लें, देखें यहाँ पे क्या किस तरह की और पुलिसिंग बेहतर हो सकती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से करते रहें। यही उद्देश्य से आज जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शाम के समय व्यस्त रास्तों पर, बाज़ारों में और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, संवेदनशील रास्तों पर पुलिस का भ्रमण एक बेसिक पुलिसिंग की पुरानी परंपरा है। उसी में हम और थोड़ा सक्रियता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मैदानी फील्ड अधिकारी हैं, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसपी, सभी एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी और पूरे थाना प्रभारी, पूरे चौकी प्रभारी, सब लोग को ये कहा गया है कि सब अपने अपने इलाके में शाम के समय 2 घंटे तक पैदल भ्रमण करें। अपने साथ जो भी अवेलेबल फोर्स उसके लेकर पैदल भ्रमण करें और पूरा जायज़ा लें, देखें यहाँ पे क्या किस तरह की और पुलिसिंग बेहतर हो सकती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से करते रहें। यही उद्देश्य से आज जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देश भर में जिस तरह का माहौल है शाम के समय व्यस्त रास्तों पर, बाज़ारों में और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, संवेदनशील रास्तों पर पुलिस का भ्रमण एक बेसिक पुलिसिंग की पुरानी परंपरा है। उसी में हम और थोड़ा सक्रियता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मैदानी फील्ड अधिकारी हैं, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसपी, सभी एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी और पूरे थाना प्रभारी, पूरे चौकी प्रभारी, सब लोग को ये कहा गया है कि सब अपने अपने इलाके में शाम के समय 2 घंटे तक पैदल भ्रमण करें। अपने साथ जो भी अवेलेबल फोर्स उसके लेकर पैदल भ्रमण करें और पूरा जायज़ा लें, देखें यहाँ पे क्या किस तरह की और पुलिसिंग बेहतर हो सकती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से करते रहें। यही उद्देश्य से आज जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शाम के समय व्यस्त रास्तों पर, बाज़ारों में और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, संवेदनशील रास्तों पर पुलिस का भ्रमण एक बेसिक पुलिसिंग की पुरानी परंपरा है। उसी में हम और थोड़ा सक्रियता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मैदानी फील्ड अधिकारी हैं, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसपी, सभी एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी और पूरे थाना प्रभारी, पूरे चौकी प्रभारी, सब लोग को ये कहा गया है कि सब अपने अपने इलाके में शाम के समय 2 घंटे तक पैदल भ्रमण करें। अपने साथ जो भी अवेलेबल फोर्स उसके लेकर पैदल भ्रमण करें और पूरा जायज़ा लें, देखें यहाँ पे क्या किस तरह की और पुलिसिंग बेहतर हो सकती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से करते रहें। यही उद्देश्य से आज जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देश भर में जिस तरह का माहौल है शाम के समय व्यस्त रास्तों पर, बाज़ारों में और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे, संवेदनशील रास्तों पर पुलिस का भ्रमण
एक बेसिक पुलिसिंग की पुरानी जैसे डीजीपी महोदय ने बताया था आपको शुरुआत में ही कि ये जो पैदल भ्रमण है, ये शाम की जो गश्त रहती है पुलिस की, इसको पूरे प्रदेश में अब आज के दिन डीजीपी महोदय द्वारा आदेशित किया गया था, जिसमें भोपाल नगरी पुलिस का जो मार्च था जिसमें डीजीपी महोदय खुद शामिल हुए थे। उसमें हमारे जोन 3 के जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, क्राइम के डीसीपी हैं, हेडक्वार्टर डीसीपी हैं और उनका समस्त जो स्टाफ है वो सभी ने ये मार्च स्टार्ट किया थाना कोतवाली क्षेत्र से और उसके बाद लगभग 10 थाना क्षेत्र कवर किए हैं और 10 किलोमीटर के लगभग का ये मार्च रहा है। उद्देश्य इसका यही रहता है कि जो भी क्षेत्र जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, एरिया डोमिनेशन की ज़रूरत है और लोगों के बीच जाकर उनके जो परेशानियां जानना होती है, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाना होता है, विजिबिलिटी बढ़ानी होती है, उसको देखते हुए और एक तरह से ये मैसेज भी था सभी के लिए, पूरे प्रदेश में और नगरी पुलिस के लिए कि डीजीपी महोदय खुद भी शामिल हुए और पूरे मार्च में हमारे साथ में रहे, जो यहाँ पर थाने में समाप्त हुआ है और यही प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर आज सड़कों पे था, सबका मनोबल भी बढ़ा, सबसे हाथ मिलाकर गए हैं डीजीपी साहब, तो कहाँ मनोबल पुलिस का आगे चलता है? ये फोर्स के जो हमारे पूरे जवान भी साथ में चले थे, उनके लिए बहुत ही गर्व की भी बात है कि डीजीपी महोदय स्वयं भी ये लीड किया पूरा मार्च और साथ में अपने फोर्स के पूरे समय रहे और उद्देश्य इसका यही है कि आगे भी जो पुलिस है इसी को फॉलो करते हुए जो है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाए, एरिया में अपना डोमिनेशन करे, जिससे जो कानून व्यवस्था सुरक्षा है उसमें एक बेहतर वातावरण। सर, थानों का निरीक्षण किया गया, गौतम नगर थाने की स्थिति भी सर देखी, क्या थानों का पुनरुद्धार किया जाएगा या कुछ इस तरह कोई नई बिल्डिंग बनाने को लेकर कोई बातचीत की गई? जो कई थाने चोला मंत्री है, गौतम नगर है, सर आज जो थाना क्षेत्र रास्ते में पड़े थे, डीजीपी महोदय ने वो थाना क्षेत्रों को विजिट किया है, महोदय को अवगत भी कराया है हमने थाने की स्थिति के बारे में और आपने स्वयं भी देखा होगा कुछ भवन काफ़ी पुराने हैं, चूँकि पुराने भोपाल का ये क्षेत्र है, कई जगह जो रहती है कम रहती है, तो थानों का जो जीर्णोद्धार रहता है वो तो लगातार किया जाता है, लेकिन नए भवन की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे भी अवगत कराया गया। कई जगह पूर्व से स्वीकृत है, लेकिन चूंकि सेंसिटिव स्थान है वहाँ से थाने का स्थान बदलना संभव नहीं है, इसलिए वहीं पर किसी तरह ये प्लान किया जा रहा है कि नया थाना भवन बने। कुछ थानों के भवन नए भी बने हैं भवन, जो आपने रास्ते में देखे होंगे, मॉडल पुलिस स्टेशन की तरह वो डेवलप हुए हैं, तो इसी तरह सभी थानों को जो है मॉडल पुलिस स्टेशन की तरह बनाने का प्लान है। लेकिन पुराने भोपाल चूँकि सक्रिय जगह है और सेंसिटिव है, इसलिए जिस स्थान पे वर्तमान में थाना है उसको सुचारू चलने दिया जाए, इसको देख के थोड़ा समय लगेगा। जैसे डीजीपी महोदय ने बताया था आपको शुरुआत में ही कि ये जो पैदल भ्रमण है, ये शाम की जो गश्त रहती है पुलिस की, इसको पूरे प्रदेश में अब आज के दिन डीजीपी महोदय द्वारा आदेशित किया गया था, जिसमें भोपाल नगरी पुलिस का जो मार्च था जिसमें डीजीपी महोदय खुद शामिल हुए थे। उसमें हमारे जोन 3 के जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, क्राइम के डीसीपी हैं, हेडक्वार्टर डीसीपी हैं और उनका समस्त जो स्टाफ है वो सभी ने ये मार्च स्टार्ट किया थाना कोतवाली क्षेत्र से और उसके बाद लगभग 10 थाना क्षेत्र कवर किए हैं और 10 किलोमीटर के लगभग का ये मार्च रहा है। उद्देश्य इसका यही रहता है कि जो भी क्षेत्र जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है, एरिया डोमिनेशन की ज़रूरत है और लोगों के बीच जाकर उनके जो परेशानियां जानना होती है, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाना होता है, विजिबिलिटी बढ़ानी होती है, उसको देखते हुए और एक तरह से ये मैसेज भी था सभी के लिए, पूरे प्रदेश में और नगरी पुलिस के लिए कि डीजीपी महोदय खुद भी शामिल हुए और पूरे मार्च में हमारे साथ में रहे, जो यहाँ पर थाने में समाप्त हुआ है और यही प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर आज सड़कों पे था, सबका मनोबल भी बढ़ा, सबसे हाथ मिलाकर गए हैं डीजीपी साहब, तो कहाँ मनोबल पुलिस का आगे चलता है? ये फोर्स के जो हमारे पूरे जवान भी साथ में चले थे, उनके लिए बहुत ही गर्व की भी बात है कि डीजीपी महोदय स्वयं भी ये लीड किया पूरा मार्च और साथ में अपने फोर्स के पूरे समय रहे और उद्देश्य इसका यही है कि आगे भी जो पुलिस है इसी को फॉलो करते हुए जो है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाए, एरिया में अपना डोमिनेशन करे, जिससे जो कानून व्यवस्था सुरक्षा है उसमें एक बेहतर वातावरण। सर, थानों का निरीक्षण किया गया, गौतम नगर थाने की स्थिति भी सर देखी, क्या थानों का पुनरुद्धार किया जाएगा या कुछ इस तरह कोई नई बिल्डिंग बनाने को लेकर कोई बातचीत की गई? जो कई थाने चोला मंत्री है, गौतम नगर है, सर आज जो थाना क्षेत्र रास्ते में पड़े थे, डीजीपी महोदय ने वो थाना क्षेत्रों को विजिट किया है, महोदय को अवगत भी कराया है हमने थाने की स्थिति के बारे में और आपने स्वयं भी देखा होगा कुछ भवन काफ़ी पुराने हैं, चूँकि पुराने भोपाल का ये क्षेत्र है, कई जगह जो रहती है कम रहती है, तो
थानों का जो जीर्णोद्धार रहता है वो तो लगातार किया जाता है, लेकिन नए भवन की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे भी अवगत